हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हो कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त मज़े में होंगे। मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से जो प्राइवेट जॉब करते हैं। सिर्फ एक सवाल, क्या आपका जॉब सिक्योर है? सवाल कितना आसान है ना, लेकिन सुनने में अंदर ही अंदर झंझोर जाता है आदमी। ये जो प्राइवेट जो जॉब कर रहा है, सच में मेरा जॉब सिक्योर है? एक डॉक्टर जो ऑपरेशन करने में बहुत माहिर होता है, उससे एक दोस्त पूछता है कि दोस्त, सपोज दैट कि मान लो किसी कारणवश तुम्हारा अंगूठा कट जाए तो क्या तुम ऑपरेशन कर पाओगे? तो उस डॉक्टर का जवाब होता है कि नहीं। तो वो दोस्त बोलता है तो फिर तो तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, क्योंकि तुम जॉब नहीं कर पाओगे, तुम्हारी जॉब चली जाएगी। ठीक इसी तरह सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, हर एक फील्ड में हर एक ऐसा व्यक्ति जो जॉब कर रहा है ना, तो उसका कोई जॉब का सिक्योरिटी नहीं होता। सपोज दैट कि मान लो कि आप 8 घंटे में 10 काम कर रहे हो और अगला बंदा 8 घंटे में 15 काम कर रहा है, तो वैल्यू किसको मिलेगी ज़्यादा? ऑब्वियसली सी बात है कि जो 8 घंटे में 15 काम कर रहा है उसको भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन फिर कल को क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि 8 घंटे में जो 15 काम कर रहा है, हो सकता है कि अगला 16 कर दे, 17 कर दे, 18 कर दे। इसी तरह क्या होता है कि ठीक उसी तरह जिस तरह लंगड़े घोड़े की कोई कदर नहीं होती, ठीक इसी तरह जॉब करने वाला जो इंसान है उसको तभी तक कदर होता है जब तक उसकी ज़रूरत होती है। जिस दिन ज़रूरत खत्म, उस दिन आपको दूसरा रास्ता दिखा दिया जाता है। हमारी लाइफ में हो या आपकी लाइफ में हो या किसी की भी लाइफ में हो। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम जो काम करते हैं तो हमें दो चीज़ पे हमेशा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। एक, अपने ऊपर हमारा जो स्किल है उसको डेवलप करें। दूसरा कि जहाँ आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ सेकंड ऑप्शन जरूर रखें, इनकम और स्रोत का। अगर सेकंड इनकम नहीं रहेगा तो सपोज दैट कि जिस पहला इनकम जो है, अगर वो आपका किसी कारण में छूट जाता है तो एकदम आपका जो जिंदगी का जो पहिया होगा वो रुक जाएगा, थम सा जाएगा। लेकिन अगर आपका सेकंड ऑप्शन होगा इनकम और स्रोत का, तो आपका जो जिंदगी का जो पहिया है, हमारी जिंदगी का जो पहिया है, वो धीरे धीरे तो चलेगी, बंद नहीं होगी। कुछ ज़रूरत कम हो जाएगी, कुछ ख्वाहिशें कम हो जाएगी, लेकिन जिंदगी चलती रहेगी। ठीक इसी तरह सबकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ होता है। सपोज दैट कि मान के चलिए कि हमारी जो बॉडी है वो रेगुलर और कंटिन्यू काम करने के सक्षम नहीं होता है। अगर आज मैं 8 घंटे काम करूं तो जरूरी नहीं कि कल भी 8 घंटे मन लगा के काम करूं, परसों भी 8 घंटे मन लगा के काम करूं। हो सकता है कि अगले दिन मेरा काम करने का मूड ही ना हो। तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि हमारा जो वैल्यू है, जो काम करने का जो वैल्यू है, वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है ना। आज काम कर लिया, कल नहीं किया, फिर परसों किया, फिर 2 दिन बंद। तो ऐसा कब तक चलेगा? जितना काम करेंगे उतना ही पैसा आएगा ना। जहाँ जॉब सैलरी बेसिस पे काम करिए या ना करो उतनी ही सैलरी मिलेगी आपको, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। जरूरी नहीं आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हो, आज 8 घंटे का ड्यूटी क्या, कल काम करने का मूड नहीं है, परसों तो इस काम को करोगे ना, पेंडिंग तो छोड़ोगे नहीं। लेकिन अगर मैं बताऊं कि हमारी लाइफ में एक पैसिव इनकम होना बहुत जरूरी है, तो काम करे या ना करे पैसा आना चाहिए। हमको भी लगता है, आपको भी लगता होगा, सबको लगता होगा। पैसिव इनकम बहुत जरूरी है लाइफ में। और पैसिव इनकम कैसे कमाया जाता है आज मैं बताने वाला एक स्टोरी के थ्रू। हो सकता है कि आपको स्टोरी पहले सुनी हो, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है और आपको मज़ा भी आएगा और आपके अंदर जुनून पैदा होगा कि कैसे मैं अपने अंदर पैसे कमाने का जुनून करूं। क्योंकि प्रेजेंट में हमें दिक्कत होती है, फ्यूचर बेस्ट होना चाहिए। एक कहावत सुनिए ना कि बीते हुए कल को बदला नहीं जा सकता, बट आने वाले कल को हम आज से बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात बहुत साल पहले की है, आज़ादी से पहले मान लीजिए या फिर 50 साल पहले का मान लीजिए। गांव का नाम हम लोग रखते थे रामपुर। उस गांव में 2 दोस्त रहा करते थे, राम और श्याम। दोनों में काफ़ी अच्छी गहरी मित्रता थी, दोस्ती। दोनों मस्त हंसते खेलते रहते थे, हमेशा साथ में पढ़ते, हमेशा साथ में जाते, हमेशा खेलते, हमेशा इधर उधर घूमते रहते। एक दिन क्या होता है कि जो दोनों दोस्त होते हैं वो अपने गांव से काफ़ी बाहर निकल जाते हैं, बहुत बार। और बाहर जब निकल जाते हैं तो उनके वो लौटते लौटते शाम हो जाती है।
जब वो लौट रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि दो औरत आपस में लड़ रही है। तो वे दोनों सोचने लगते हैं कि माजरा क्या है, चलो चल के देखते हैं। जब वो जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक जो औरत है वो पहाड़ पर से पानी भर के ला रही होती है और दूसरी औरत उस पानी को गिरा देती है। अब किसी कारणवश भी गिर गया हो, लड़ झगड़ के या गलती से पानी गिर जाता है। तो राम और श्याम जो है उन लोग को किसी तरह शांत करके आपस में सुलह करके उन लोग को वापस घर भेज देते हैं। राम श्याम अपने चले जाते हैं और जो दोनों औरत थी वो अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले दिन क्या होता है कि सरपंच की मीटिंग बैठती है ना, पंचायत जिसे कहते हैं। तो मीटिंग बैठती है, वहाँ पे राम और श्याम भी जाते हैं। और सरपंच जब ये सुन रहे होते हैं तो उनको एक आइडिया आता है और वो फैसला करते हैं कि जो भी इंसान है ना, जो भी मतलब वहाँ पे आसपास लोग रहते हैं, पहाड़ पर से पानी भर के कुएं में लाएगा उसको 1 बाल्टी का 10 रुपये मिलेगा। राम और श्याम खुश हो जाते हैं और वो रेडी हो जाते हैं इस काम को करने के लिए। राम जो है वो थोड़ा सा पतला दुबला होता है ना और श्याम हट्टा खट्टा होता है। तो होता क्या है कि राम और श्याम रेडी हो जाते हैं, दोनों चले जाते हैं, बोले कि ठीक है हम ये काम करेंगे। दोनों अपने काम में लग जाते हैं। राम और श्याम का डेली का हो गया, पहाड़ पर से पानी ला रहे हैं, कुएं में डाल रहे हैं, 10 रुपये पर बाल्टी मिल रहा है। दिन भर का 300 400 500 जो भी कमा ले रहे हैं ना, 500 600 दोनों को ही कमा के मस्त जिंदगी बीत रही है। लेकिन होता क्या है कि एक दिन राम है ना बीमार पड़ जाता है, क्योंकि वो थोड़ा कमजोर होता है। तो वो बीमार पड़ जाता है और वो सोचता है कि यार आज मैं काम पे नहीं गया, आज मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे कैसे आएंगे। और श्याम क्या है कि वो कंटिन्यू काम कर रहा था। तो कुछ हफ्ते 10 दिन के बाद वो राम वापस ठीक होता है और फिर से अपने काम पे लग जाता है। अब ये दोनों क्या करते हैं कि बहुत अच्छा पैसा कमाने लगते हैं ना। और एक दिन रात में राम सो रहा होता है तो उसे एक आइडिया आता है कि मैं जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, पहाड़ पे से पानी लेकर आ रहा हूँ, क्यों ना एक ऐसा तरकीब निकाला जाए जिससे हमको काम भी नहीं करना पड़े, उतना मेहनत भी नहीं लगे और पानी भी मिल जाए। तो उसके दिमाग में आइडिया आता है कि पाइपलाइन बिछाना चाहिए। लेकिन पाइपलाइन के लिए तो पैसा चाहिए होगा। और वो पूरा रात भर यही सोचता है। और जब वो सुबह होती है तो वो आइडिया लेके अपने दोस्त के पास जाता है, श्याम के पास। तो श्याम मना कर देता, बोला है नहीं यार क्या करना है करके, चल थोड़ा अच्छी जिंदगी है, जा रहे बाल्टी ला रहे मस्त एकदम नया कपड़ा लत्ता मिठाई उठाई पूरा दोस्ती यारी पार्टी सब चल रहा है, जिंदगी मस्त चल रही है। लेकिन राम जो है इससे संतुष्ट नहीं हो पाता है। उसके अंदर एक आग जल रही होती है, आग, एक जुनून कि यार आखिर मैं कब तक ऐसे काम करता रहूंगा, इतनी मेहनत करता रहूंगा। तो जब वो उसके दोस्त के साथ उसकी बात नहीं बनती है तो वो अपना आइडिया लेके सरपंच के पास जाता है, क्योंकि राम को जो आइडिया था उसमें तो पैसे चाहिए ना, और पैसे कौन सॉल्व कर सकता है, सरपंच के पास पैसा था। तो राम जब जाता है सरपंच के पास अपना ये आइडिया बताता है, सरपंच भी मना कर देता है, बोलता है नहीं इसकी क्या जरूरत है, इतना होता तो मैं पहले नहीं कर देता। राम मायूस हो जाता है बेचारा, बहुत मायूस। और जो गांव के लोग होते हैं उसको मतलब उसका मजाक बनाने लगते हैं कि क्या करेगा ये। लेकिन राम एक कंसिस्टेंसी मेंटेन किया हुआ था कि मुझे ये करना है, दिमाग में वो बैठा लिया था कि मुझे ये करना ही करना है, मुझसे ये ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा, लेकिन पैसा तो मुझे चाहिए और कैसे आएगा। तो वो काम करता है, वो डेली सुबह दिन भर अपना बाल्टी से पानी भरता कुएं में और शाम को अपना हिसाब किताब करके मस्त आ जाता है। कई दिन चलता रहा, सालों भर, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया काम करते करते। लेकिन राम जो है वो उससे दिन ब दिन और कमजोर होता जा रहा था मेहनत करते करते। और उसके मन में बस यही ख्याल था कि मेरे को यार किसी तरह पाइपलाइन बिछानी है जिससे वो पानी डायरेक्ट कुएं तक आ जाए।
उसके दिमाग में बहुत खुराफात मची हुई थी। वो तय कर लेता है पूरा, मतलब मान लेता है वो कि उसको करना ही करना है, उससे अब ज़्यादा काम होने वाला नहीं है। तो वो अपना पैसा जो है सेविंग करना स्टार्ट कर चुका होता है और धीरे धीरे वो इसी तरह गुजारा बसर चलता है अपना बेचारा, है ना, कम काट उठ के। लेकिन श्याम क्या है, मस्त एकदम हट्टा खट्टा बाइक सब ले लिया, उसी की कमाई से मस्त घूम रहा है। और राम को देखते बोलता है, अरे यार कहाँ तू इन झंझटों में पड़ा हुआ है, चल ना ऐसी, तू ये सब बेकार की चीजें ये सब मत कर। लेकिन राम तो भाई मन बना लिया था कि उसको करना ही करना है। वो अपना सेविंग करता रहा, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए। उसके पास जब थोड़े से पैसे हो गए तो उसने पाइपलाइन बिछाना स्टार्ट कर दिया। वो पहाड़ पर से पानी का जो गड्ढा खोद के पूरा पाइप बिछा के अपने घर के पास ले आया और उसमें वो टंकी लगा के मस्त एकदम बैठ गया। गांव वाले पूरा खुश कि अब मुझे वहां नहीं जाना पड़ेगा, इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा, है ना। गांव में पानी आ गया, सरपंच जी उसका स्वागत कर रहे हैं। श्याम देख रहा है एकदम खड़े होके, अरे यार क्या कर दिया इसने। पैसिव इनकम के लिए दोस्त टाइम लगता है ना, लेकिन जब एक बार बन जाता है तो आपका लाइफ भी बना देता है। तो वही मस्त एकदम राम अपना टाइम से नल खोलता, लेटा हुआ रहता, मस्त रहता। पर बाल्टी 10 रुपये चल रहा था, 10 रुपये 20 रुपये जो भी है, जैसे महंगाई के हिसाब से अपना बढ़ाता गया, काम करता गया और पैसे कमाता गया। ऐसे ही अंबानी जी ने भी जियो का नेटवर्क हर जगह बैठा दिया है। मस्त एकदम, आप कोई भी अगर जियो सिम यूज कर रहे हो तो पैसा अंबानी जी के पास जा रहा है। मस्त गैस का पाइपलाइन अडानी जी ने बिछा दिया है। कोई भी गैस कनेक्शन हो रहा है, अडानी जी की जेब में पैसा जा रहा है, हम कर रहे वो नहीं। किसी तरह हमारी जिंदगी भी सफल बन सकती है अगर हम उसे बनाना चाहे तो। ऐसा काम करें कि जब हम काम कर रहे हो तो पैसा तो आए ही, जब हम काम नहीं भी कर रहे हो तब भी पैसा आए। जिंदगी में सफल व्यक्ति वही है जिसके पास पैसिव इनकम है। अगर आपके पास पैसिव इनकम नहीं है तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मतलब आपकी जिंदगी खराब है ये, बट हाँ पैसिव इनकम वाले से अच्छी नहीं है, ना मेरी ना आपकी। तो देखो पैसिव इनकम के लिए जो मेरे नॉलेज में है वो 3 ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो। पहला है एक एफिलिएट मार्केटिंग, दूसरा है ब्लॉगिंग और तीसरा है कि जो मैंने स्टार्ट किया है यूट्यूब। आप अपनी लाइफ को हमेशा बेहतरीन बनाने की सोच रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो, तो जुड़िए मेरे साथ। दोनों मिलकर, हम सब मिलकर एक सक्सेस लाइफ बनाते हैं और अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। तो होप ये आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। वैसे थोड़ा बहुत भी आपको इम्प्रूवमेंट मिली हो, थोड़ी सी नॉलेज गेन हुआ हो, तो कीप सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।